Hi guys, I am Kisum Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग परसेंटेज के 10th क्लास पढ़ने वाले हैं। 9th क्लास तक मैंने ले लिया है। अगर आप लोग 9th क्लास तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में। बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। टाइप वाई टाइप हर एक क्लास में हर एक टाइप का बताया गया है क्वेश्चन। चलिए आज हम लोग 10th क्लास में एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जब लास्ट में आपको सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया लगे तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और ये टाइप आप लोगों का ज़िंदगी ज़रूर बदलने वाला है। इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, केवल वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं एक 10th क्लास में आज एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। 5% ज्ञात करें। यही पास और फेल वाला टाइप है। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र है जो 25% अंक लाता है, फिर भी वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन अगर 55% अंक लाए, लेकिन वही छात्र अगर 55% अंक लाता है तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। 5% ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दिया था 25%, 25% लिख लेंगे। अगर 25% अंक लाता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 210 अंकों से। फेल को माइनस से डिनोट कर लेंगे, इसमें बनाने में सुविधा होगा। देखिए क्यों होता है। लेकिन अगर 55% अंक लाता है तो ध्यान से देखिएगा 240 अंक ज़्यादा आता है। अगर ज़्यादा आए तो क्या कीजिएगा, प्लस से इसको डिनोट कर दीजिएगा। कम आए या बोले कि फेल हो गया है तो माइनस से डिनोट करेंगे उसे। अगर ज़्यादा अंक लाता है तो क्या करेंगे, प्लस से इसको डिनोट करेंगे। देखिए इसका फ़ायदा क्या है। ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा हमेशा ये जो परसेंटेज दिया रहता है यहाँ पे अंतर हमेशा निकालिएगा। इस दोनों का हमेशा क्या कीजिएगा, अंतर निकालना है। चलिए देखिए इसका अंतर क्या होगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, यानी कि 30% बराबर। अब याद रखिएगा एक माइनस हो और एक प्लस हो तो ऐसे स्थिति में दोनों को जोड़ना है, ये याद रखना होगा। एक माइनस दिया रहे और एक प्लस दिया रहे तो ऐसे स्थिति में दोनों को जोड़ना है। देखिए जोड़ के क्या हो जाएगा, 2 2 4 450। और यहीं पे अगर एक जैसा साइन रहे, यानी कि अगर माइनस और माइनस रहता तो क्या करते, यहाँ पे घटाते। अगर प्लस या प्लस रहेगा फिर भी घटाना है। लेकिन अगर दो तरह का साइन आ जाए, एक माइनस और प्लस, तो ऐसे स्थिति में दोनों को जोड़ना है। या एक प्लस या एक माइनस रहे फिर भी वहाँ ऐसे स्थिति में क्या करना है, जोड़ना है। मतलब इसको ऑर्डरली आप मौखिक रूप से ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर दो तरह का साइन रहे तो ऐसे स्थिति में जोड़ना है, और अलग अलग साइन रहे यानी कि दो तरह का साइन रहे यानी कि अलग अलग साइन रहे दोनों, तो क्या करना है, ऐसे स्थिति में जोड़ना है। और अगर सेम साइन रहे तो ऐसे स्थिति में घटाना है। चलिए देखिए अब तो 1% का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 15 के बराबर। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है। 5% ज्ञात करें, यानी कि पास परसेंटेज क्या है वो बताना है। अब ऐसे स्थिति में पास परसेंटेज कैसे बताएंगे, देखिए आप सबसे पहले वो एग्ज़ाम था कितना का वो पहले पता लगाना पड़ेगा, यानी कि टोटल मार्क्स कितना था उस एग्ज़ाम में। 1% का वैल्यू अगर 15 है तो 100% का निकाल सकते हैं। 100% बराबर 15 को जब डबल 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1500, यानी कि 1500 नंबर का टोटल एग्ज़ाम था। टोटल जो एग्ज़ाम था कितना था, वो 1500 मार्क्स का। चलिए आगे देखिए।
टोटल एग्जाम जो था वो कितना मार्क्स का, 1500 मार्क्स का। पास प्रतिशत ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा, पास प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। 25% अंक लाता है फिर भी वो 210 अंक से फेल हो जाता है। चलिए देखिए आप निकालते हैं, यानी कि 1500 का 25%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 25 को 15 से गुना कीजिए, 15 पचे 75 के 5 कैरी 7, 15 दूना 30 और 7 37, यानी कि 375 मार्क्स। 375 मार्क्स लाया है फिर भी वो 210 अंक से फेल है, यानी कि पास मार्क्स पहले निकालना पड़ेगा फिर पास परसेंटेज निकालेंगे। तो 210 अंकों से जो फेल है यहाँ पे, यानी कि 210 को प्लस कर देंगे, प्लस 210, यानी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पास मार्क्स बराबर पास मार्क्स बराबर पास मार्क्स जो निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 1500 का वो 25% लाता है अंक, यानी कि 25%, और कितना से फेल है, 210 अंक से, यानी कि प्लस में 210। चलिए देखिए, 15 पचे 75 के 5 कैरी 7, 15 दूना 30 और 7 37, यानी कि 375 प्लस 210, ऐड कीजिए इसको, 5 7 और 1 8, 3 2 5, यानी कि पास मार्क्स कितना था उस एग्ज़ाम का, 585। निकालना क्या है, पास परसेंटेज ज्ञात करें। चलिए देखिए, पास परसेंटेज बराबर, चलिए देखिए 585 कितना पर, 1500 पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। चलिए देखिए डायरेक्ट भाग देते, 585 में 15 से, 585 में 15 से, 15 तिया 45, 8 में से 5 घटाएंगे 3, फिर 5 में 4 घटाएंगे 1 5, 15 नमा 135, यानी कि कितना, 39%। चलिए हो गया, यही होगा पास परसेंटेज। पास परसेंटेज कितना हो गया, 39%। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। ध्यान से देखिए, 20% अंक पहले प्राप्त किया है, 20% अंक प्राप्त करता है फिर भी वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल यानी कि माइनस, इसको डिनोट कर देंगे। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं। दूसरा जो प्रतियोगी है वो 32% अंक प्राप्त करता है। आगे देखिए, और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। लेकिन जो उसका उत्तीर्णांक यानी कि जितना मार्क्स में पास होना था उससे कितना ज़्यादा है, 42 अंक, यानी कि ज़्यादा वाला को प्लस से डिनोट करेंगे। अब याद कीजिए, पिछले क्वेश्चन में अभी बताए हैं कि यहाँ पे हमेशा क्या निकालना है, अंतर। चलिए देखिए कितना का अंतर है, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12% का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 तरह का साइन है। अगर 2 तरह का साइन रहेगा तो क्या करेंगे, हमेशा जोड़ेंगे। तो 40 और 30 कितना हो जाए, 70, यानी कि 70 2 72। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाए, 12 6 72, यानी कि 6। सबसे पहले टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था वो पहले निकालेंगे, यानी कि 100% बराबर 100% बराबर। जब 6 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600, यानी कि 600 मार्क्स का टोटल एग्जाम था। जो एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था, टोटल 600 मार्क्स का। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है,
यानी कि पास परसेंटेज पूछ रहा है। पास परसेंटेज से पहले निकालना पड़ेगा कि आखिर कितने मार्क्स पे पास था। तो चलिए देखते हैं, पहले पास मार्क्स निकालते हैं। पास मार्क्स बराबर, अब ध्यान से देखिएगा, 20% अंक लाता है तो किसका 20%? 600 का। 600 का कितना? 20%, यानी कि 20/100। लेकिन याद करिएगा, पहला प्रतियोगी जो था 20% अंक लाता था, फिर भी 30 अंक से फेल था। यानी कि फेल था तो उसको अगर जोड़ दें तो पास मार्क्स आ जाएगा, यानी कि +30। अगर आप दूसरे से निकालिएगा तो 32% 600 का निकालेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा अंक लाता था जितना पास मार्क्स था, तो उसमें से क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे। दोनों मेथड से आप, दोनों वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, 00 से 00 कैंसिल, 6 दूना 12 यानी कि 120 प्लस 30 यानी कि 150। यानी कि उस एग्ज़ाम का जो पास मार्क्स था वो कितना था? 150। निकालना क्या है? पास परसेंटेज, यानी कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, यानी कि पास परसेंटेज। चलिए देखते हैं, पास परसेंटेज बराबर पास मार्क्स कितना है? 150। 150 टोटल कितने मार्क्स पे? 600 पे, तो 600, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 00 से 00 कैंसिल, काटिए इसको, 6 1 6, 6 दूना 12 3, 6 पंचे 30, यानी कि 25%। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 40% अंक जो है लाना अनिवार्य है, यानी कि 40% अंक अगर आप लाते हैं तो उस परीक्षा में पास होते हैं। चलिए देखिए, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। वो 220 अंक एक जो है प्रतियोगी प्राप्त करता है, लेकिन वह कितना अंक से फेल हो जाता है? 20 अंक से फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो गौर करिए, अगर 20 अंक और वो ले आया रहता तो पास हो जाता। यानी कि पास परसेंटेज दिया हुआ है और इसमें हम पास निकाल लेते हैं, यानी कि 20 इसमें ऐड कर देंगे। 0 2 2 4 2, यानी कि 240। यानी कि 40% का वैल्यू किसके बराबर? 240 के बराबर। 1% बराबर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 6 24, यानी कि 6। देखिए अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? यानी कि 100% का वैल्यू, 100% बराबर 6 को जब 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 600। यानी कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था? 600 मार्क्स का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। यानी कि एग्जाम में पास होने के लिए, यानी कि 100% में से पास होने के लिए कितना मार्क्स जरूरी है? 33%। चलिए आगे देखिए, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है। लेकिन क्या होता है, वो जो छात्र है उसको कुल अंक का, यानी कि 100% में केवल उसे 25% मार्क्स ही आ पाता है। चलिए आगे देखिए, तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। स्वाभाविक बात है कि वो असफल होगा ही, क्योंकि पास परसेंटेज कितना था? 33%। तो यहाँ पे एक ध्यान से देखिए, असफल दिया हुआ, यानी कि कितने अंक से? 40 अंक से फेल हो गया हो, और परसेंटेज में कितना मार्क्स से फेल हुआ है? चलिए देखिए, 33 मार्क्स पे पास होना था लेकिन लाया 25 से, तो कितना परसेंटेज से फेल है? यानी कि 33 में से कितना घटाएंगे? 25। 13 में से 5 घटाएंगे 8, यानी कि 8% से वो फेल है। यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर? 8% का वैल्यू किसके बराबर?
40 के बराबर, 8% बराबर कितना 40, 1% बराबर 8 पंचे 40, 40 में 8 से पहले भाग देंगे यानी कि कितना 5। तो कुल अंक क्या है, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था। फिर वही 100% का वैल्यू, 100% बराबर 5 को जब 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 500, यानी कि टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही 5th नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ध्यान से देखिएगा, 32% अंक लाने के बाद भी वो कितने अंक से फेल है, 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। फेल हो गया यानी कि इसको किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। चलिए आगे देखिए। जबकि एक अन्य छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए। एक दूसरा छात्र है जिसने कितना अंक प्राप्त किया, 35%। ठीक, चलिए आगे देखिए। जो उत्तीर्ण होने से 5 अंक ज़्यादा है, यानी कि जो पास मार्क्स से उससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, यानी कि 5। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, प्लस से, क्योंकि ज़्यादा है। चलिए देखिए, इसको पहले सॉल्व कीजिए। याद कीजिए यहाँ पे हमेशा परसेंटेज का क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर निकालिए कितना का, 3% का। अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा होता है, यानी कि 35 में से 32 घटाएंगे कितना, 3% का। अब गौर से देखिए, यहाँ पे 2 तरह का साइन है, यानी कि 2 तरह का अगर साइन रहेगा तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। 5 4 9, 1% का वैल्यू क्या होगा, 3। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है। तब परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। इस बार पास परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, यानी कि 100% का वैल्यू। 100% बराबर 3 को जब 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 300, यानी कि टोटल मार्क्स जो था कितना, 300 मार्क्स का एग्जाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर सेम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 28% अंक लाया, फिर भी वह कितने से फेल हो गया है, 12 अंक से, यानी कि माइनस में इसको लिखेंगे। चलिए देखिए। जबकि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए हैं, एक और दूसरा छात्र है जिसने कितना प्राप्त किया, 30%। चलिए देखिए, फिर भी वह 6 अंक से फेल है, यानी कि इसको भी इस बार माइनस में। चलिए इसको पहले सॉल्व कीजिए। परसेंटेज का यहाँ पे हमेशा क्या निकालते हैं, अंतर। कितना का अंतर है, 2% का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घटा के नहीं लिख दीजिएगा, सॉरी जोड़ के नहीं लिख दीजिएगा। इस बार गौर से देखिए तो दोनों का साइन एक रंग है, यानी कि साइन अगर एक ही रहे तो क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 6। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करता है। अगर साइन एक जैसा रहे तो क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे, और अगर 2 तरह का साइन रहे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ते हैं। चलिए देखिए, 1% का वैल्यू कितने के बराबर, 3 के बराबर। चलिए आगे देखिए, अब क्या पूछ रहा है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था वो निकालना है, यानी कि 100% का वैल्यू। 100% बराबर 3 को जब 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 300। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पिछले टाइप का क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक परीक्षा में 10% छात्र अयोग्य पाए जाते हैं। योग्य छात्रों में 70% सामान्य वर्ग के हैं
यदि अन्य वर्गों में योग्य छात्रों की संख्या 5400 है तो कुल मिलाकर छात्रों की संख्या क्या है। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं, माना कि कुल छात्रों की संख्या बराबर x। अब ध्यान से देखिएगा, एक परीक्षा में 10% छात्र अयोग्य पाए जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, 10% छात्र अगर अयोग्य है तो योग्य कितने होंगे? 90%। प्रतिशत हटाएंगे, बटा में कितना होगा? 100। अब यहाँ पे योग्य को ही क्यों ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया है 5400 जो है, यदि अन्य वर्गों में योग्य छात्रों की संख्या 5400 है, क्यों यहाँ पे जो 5400 दिया है वो किसका? योग्य छात्रों का। 10% अगर अयोग्य है तो योग्य छात्र कितने होंगे? 90%। चलिए आगे देखें, और वो भी अन्य वर्ग के बोल रहा है। यहाँ पे योग्य छात्रों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। योग्य छात्रों में ये जो योग्य छात्र हैं इसमें 70% जो है सामान्य वर्ग के, तो अन्य वर्ग के कितने होंगे? 30%। 30/100 बराबर कितना? किसके बराबर? 5400 के बराबर। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 00 से ये 00 कैंसिल, इसीलिए x बराबर 5400 गुने 100 ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर में वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 9 गुने 3, 9 छक्के 54, 600, फिर इससे काटिए, 3 दूना 6 यानी कि 200, 2 पर कितना? 4 0, 2 3 4, यानी कि कुल छात्रों की संख्या कितना है? 20,000 कुल छात्र थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।